नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जमुई के लोग पूछते हैं कि क्या सिकरिया घाट का जो पुल है वो हवा में लटक रहा है। देखिए, बड़ी अजीब बात है, हवा में कोई पुल कैसे लटक सकता है। लेकिन जमुई के लोग ये सवाल अब काफी गंभीरता से पूछने लगे हैं कि सिकरिया घाट में जो पुल बनने वाला है, लगता है वो हवा में ही है। तो क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, सिकरिया घाट पुल के निर्माण को लेके कई बड़े नेता बार बार भरोसा देते हैं कि वहां पर पुल का निर्माण होगा। खासकर जब चुनावी मौसम आता है तब इस वादे का महत्व बढ़ जाता है कि क्या जमुई में सही में सिकरिया घाट में पुल का निर्माण होगा। तो ऐसी बातें चलती रहती हैं जमुई में और नेता भरोसा देते हैं और कई बार यह भरोसा टूट भी गया है और अभी तक सिकरिया घाट पर कोई पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने बात की, उनका कहना है कि कहीं कुछ नहीं है, डीपीआर बना नहीं बना इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो आखिर ये मांग क्यों हो रही है? मांग इसीलिए हो रही है कि ये पुल बनना कितना जरूरी है। अभी आप देखिए, जमुई का जो विकास हो रहा है, खासकर सोनपे और गनसट्टा के इलाके में, वहां पे कृषि केंद्र बन रहा है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने जा रहा है, तमाम विकास के कार्य उस इलाके में हो रहे हैं। अगर उस इलाके को जमुई से कनेक्ट करना है तो इस पुल का होना बहुत जरूरी है। वहां के लोग जमुई मुख्यालय आ सके, लक्ष्मीपुर जा सके, तमाम तरह की चीजें गतिविधियां वहां बढ़ सके, उस इलाके का विकास हो सके, इसके लिए पुल का निर्माण जरूरी है। इसीलिए स्थानीय लोग हर बार अपने नेताओं से, अपने अधिकारियों से ये उम्मीद करते हैं कि सिकरिया घाट पर एक बड़ा पुल बने ताकि वहां पर विकास बने रहे, विकास बढ़े, विकास का काम हो, लोग आसानी से आ जा सके। तो हमारे संवाददाता सुमित कुमार ने वहां की जमीनी हकीकत देखने की कोशिश की, वहां के लोगों से बात की कि आखिर वहां पर पुल बनना क्यों जरूरी है और वहां पर पुल क्यों नहीं बन पा रहा है। तो आइए देखते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। गणादेश लाइव और मैं हूं सुमित। आज मैं आया हूं सोनपे, जो कि जमुई जिला में ही पड़ता है, लेकिन जमुई शहर से सटा हुआ है। देखिए, यहाँ के ग्रामीणों से लगातार मेरी बात हो रही थी और यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पर पुल की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जमुई शहर से एकदम सटा हुआ है और सिर्फ पुल की वजह से ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको लगभग 10 से 12 किलोमीटर घूमकर जमुई मुख्यालय जाना पड़ता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी गरसंडा पंचायत के सरपंच संतोष कुमार सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किन किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। संतोष जी, आप बताइए कि क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बरसात में जो भी लड़की लोग स्कूल जाती है या जो भी लड़का लोग स्कूल जाता है, स्कूल जाने में बहुत परेशानी है। बरसात में महिला को भी बहुत लोगों को इसमें परेशानी है आने जाने में। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं। आज विगत हमको लगता है 5-7 साल से हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए पुल निर्माण समिति भी बनाए थे हम लोग, निर्माण के लिए निवेदन समिति बनाए थे। उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा से भी हम लोग बहुत बार इसमें अनशन, धरना, इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सरकार के लिए लगभग 100 एकड़ ज़मीन गैर मजरूआ है, जिस पर कि सरकार अपना कुछ निर्माण करेगी। और ये पुल से सरकार क्या निर्माण की बात हो रही है? जैसे अभी मैंने सुना है कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं श्री सिंह, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक खेल परिसर का निर्माण होगा और कृषि विज्ञान केंद्र को भी लेकर शायद सहमति प्रशासन ने दी है। तो इसके बारे में क्या जानकारी आपको? जी, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए तो 25 एकड़ ज़मीन यहाँ उपलब्ध हो चुका है और वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ अपना काम भी कर रही है। उसके जगह यहाँ पर नापतौल विभाग ने को भी 2 एकड़ 80 डिसमिल के लगभग शायद ज़मीन मिला हुआ है, जिसमें नापतौल विभाग भी अपना बिल्डिंग बना रहा है, वो अपना कार्य के लिए। फिर हम लोग को पता चला है कि यहाँ पर खेल परिसर भी बनने की बात है। माननीय विधायिका श्री सिंह के द्वारा ये इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, तो वो भी हमको लगता है बनेगा। फिर यहाँ पर आपको आबकारी विभाग के लिए भी इधर ज़मीन अलॉट किया गया। इतना सारा बात सरकार का भी, सरकारी भी इधर बिल्डिंग बन रहा है, प्लस यहाँ के ग्रामीण के लिए भी आवश्यकता है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पर ये सारा ज़मीन परिसर भी मौजूद है और यहाँ 5-7 गाँव के लोग, और प्लस ये जब मतलब यहाँ पुल बनने से ये लक्ष्मीपुर वगैरह भी इतना शॉर्टकट रूट इधर से होगा जिसका की कल्पना भी सरकार नहीं कर सकती है ना। ये सब भविष्य है बात है। यहाँ से अगर पुल बन जाएगा तो कितने किलोमीटर का अंतर हो जाएगा जम्मू मुख्यालय पहुँचने में?
किलोमीटर का। नहीं, यहाँ अगर पुल बन जाएगा तो कितना कम हो जाएगा? पहले अभी आप लोग को 8 किलोमीटर घूम के जाना होता है, अगर पुल बन जाएगा तो कितने किलोमीटर में पहुँच जाएगा? 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर पहुँच जाएगा। तो सुनने में आया है कि आप लोगों ने इस पुल निर्माण के लिए अनशन किया और बहुत ही पदाधिकारियों एवं नेताओं के दरवाजे पर भी गए आप लोग और उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की? सुनवाई की, इसका अथी भी किया गया है, पेपर में भी दिया गया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल नहीं हुआ नहीं, और बहुत आवश्यकता है, इसलिए कि जो कॉलेज बना है पॉलिटेक्निक कॉलेज, पुल बन जाने के बाद इस पार के लड़की वगैरह का भी जाने आने में बहुत सुविधा हो जाएगा। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की जो कि एक जमुई के संगठन है, उन्हीं के अध्यक्ष हैं चंद्रचूड़ सिंह। आइए इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसके लिए। आइए बताइए क्या क्या आपको आपने क्या किया है इस पुल निर्माण के लिए? 2015 से दर्जनों साथियों के साथ हम 18 बार अनशन कर चुके हैं। 18 बार अनशन हुआ है और अनशन के बाद हम लोग माननीय सांसद चिराग पासवान से भी मिले थे कि यह पुल अविलंब बनना चाहिए, और उन्होंने पहल भी किया। पहल के बाद 2 बार यहाँ मिट्टी चेक हुआ, जिसका अभी छाया प्रति मेरे पास है, और उसके बाद फिर यह ठंडा बस्ता में पड़ गया और हम लोग का संघर्ष जारी है। दर्जनों गांव इस पुल बनने से जिला मुख्यालय में आ जाता है, और उतना ही नहीं, शहर का भी विकास पूरब की ओर नहीं हो रहा है इस पुल के अभाव में। अगर ये पुल बन जाता है तो शहर का भी विकास पूरब की ओर होगा, और यहाँ सरकारी ज़मीन 125 एकड़ है जिसका उपयोग गवर्नमेंट कर सकेगी। और दर्जनों गांव जो आज ज़िला से सटा हुआ है लेकिन अपने को इंटीरियर देहाती समझता है, देहाती रहन सहन है, वह बदलकर शहरी रहन सहन में आ जाएगा, शहर हो जाएगा। और इतना उपजाऊ ज़मीन इधर है कि अगर केवल पुल बना दिया जाए तो सिकेरिया, गारे नवादा, सोनपे, कटौना, लठाने, ये सब गांव के लोग पूरे शहर को सब्जी पुरा सकते हैं, लेकिन चूँकि यातायात का प्रॉब्लम है, माँ बहन जिस समय भर छाती पानी में हेल कर नदी पार करती है, उस समय लगता है कि हम लोग अभी गुलाम हैं, अभी आज़ादी नहीं मिली है। अच्छा, इसके पुल निर्माण को लेकर शायद DPR या फिर कुछ चेकलिस्ट बना है? प्रशासन के द्वारा कुछ निर्देश मिला है? प्रशासन से हम लोग मिले थे, हर बार ज्ञापन देते हैं। जब हम लोग अनशन करते हैं तो जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हैं, तो जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि आपका DPR तैयार है, आप MP साहब से प्रयास कीजिए, इसमें फंड दिलवा दीजिए। मिट्टी भी चेक हो चुका है, तो MP का कुछ सरकार से संबंध बिगड़ गया, इसलिए काम खटाई में पड़ गई। अब हम लोग नवनिर्वाचित एनर्जेटिक विधायक श्रेयसी जी से अपेक्षा पाल रहे हैं कि वो फील्डिंग करें डबल इंजन की सरकार में, और अगर वो फील्डिंग करेगी तो निश्चित रूप से पुल का निर्माण होगा। तो देखा आपने कि यहाँ के ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगातार 5 वर्षों से इस कार्य के लिए लोग लगे हैं और अनशन भी कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन अभी तक ये जो पुल का कहा जाए कि वो अधर में लटका हुआ है, कुछ राजनीतिक विद्वेष की वजह से भी, और इन लोगों की उम्मीद है कि जो नवनिर्वाचित विधायक श्रेयसी सिंह हैं, उनसे इन लोगों को उम्मीद है शायद वो इस चीज़ में पहल करें और जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण करें। आप देख रहे हैं गणादेश लाइव और मैं हूं सुमित, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, सिकरिया घाट पर पुल का निर्माण होना कितना जरूरी है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो, तमाम लोगों की भावना है, लेकिन वादा हर बार टूटा है। स्थानीय नेताओं से, जो भी जिले के जनप्रतिनिधि हैं, उनको अब एक गंभीर प्रयास करने की जरूरत है कि ये वादा अब निभा देना है। स्थानीय अधिकारियों की भी ड्यूटी है कि वो देखें कि दिक्कत कहां आ रही है, क्यों प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। पटना के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है, सरकार के स्तर से संपर्क किया जा सकता है। नए विधायक जीते हैं जिले में 4, उनको पहल करनी चाहिए कि सिकरिया घाट पर एक अच्छा पुल का निर्माण हो सके, ताकि विकास का एक नया अध्याय
वहां पर शुरू हो सके। सोनपे, गरसंडा जैसे दर्जनों जो गांव इससे लाभान्वित होंगे, वहां के लोग एक अच्छा जीवन जी सकें, इसके लिए वहां पर जो पुल का निर्माण होना है जरूरी है, वो हमारी रिपोर्ट में आप देख चुके हैं। तो अब जरूरत है सरकार और जनप्रतिनिधियों के तरफ से एक ठोस पहल होने की। देखना जरूरी होगा कि ये पहल कितनी जल्दी होती है, और जैसा कि गांव वालों का मूड है और स्थानीय लोगों का मूड है कि अगर इस बार पुल का निर्माण नहीं होता है तो वो एक बड़ा आंदोलन भी छेड़ेंगे सिकरिया घाट पुल के निर्माण को लेके। कुछ ही झूठे वादे या दिलासे में वो आने वाले नहीं है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द पुल का निर्माण शुरू कर देना चाहिए। यही जमुई के विकास के लिए जरूरी है, जमुई के जनता के लिए जरूरी है। कैमरामैन राहुल कुमार, संवाददाता सुमित कुमार के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।